यूपी एसटीएफ के पास इनपुट था कि झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा के पास अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम मौजूद है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी है। इस पूरी जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने बड़े ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई की। यही वो प्लेस है जहां पर ये कार्रवाई हुई है। ये लेफ्ट हैंड में एक बाइक पड़ी हुई मिली थी, यहीं पर बॉडी पड़ी थी असद की, और असद के साथ जो गुलाम इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। इस पूरे इनपुट के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एसटीएफ ने 1% भी झांसी पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। झांसी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। तकरीबन 11:30-12 बजे के दरमियान यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ये बात सामने आई कि असद ने सरेंडर नहीं किया। यूपी एसटीएफ ने उसको घेरा, ललकारा, लेकिन असद ने यूपी एसटीएफ के ऊपर अत्याधुनिक हथियार से फायर शुरू कर दिया। पहली गोली असद ने चलाई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग करते हुए असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। असद वही व्यक्ति है जो उमेश पाल हत्याकांड में कार से निकलकर फायर कर रहा था, और उस पूरी घटना के अंदर उसके ऊपर एक बड़ा दारोमदार था। उसने पूरी घटना को डिज़ाइन किया था। तो कुल मिला के असद की तलाश थी। असद और गुलाम झांसी में मिलेंगे, इस बात की किसी को कोई भनक नहीं थी। लेकिन यूपी एसटीएफ के पास में एक इनपुट था। यूपी एसटीएफ ने उस इनपुट पर काम करते हुए असद और गुलाम को ढेर कर दिया। इस पूरी घटना के बाद से एक तरफ जहां उमेश पाल के जो परिजन हैं वो काफ़ी खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि ये ठीक हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार ने ये जो संदेश दिया है कि जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम करेगी, काम कर रही है। कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई बदमाश गुंडागिरी, बदमाशी नहीं कर पाएगा, ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। एक तरफ जहां पूरा फोकस अतीक पर था, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस पर यह आरोप लग रहा था कि एक भी शूटर को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। एक भी व्यक्ति जो इस पूरे मामले में वांछित था उसको अब तक हाथ नहीं लगा पाई है। ऐसी कंडीशन में झांसी जिले से मिली इनपुट यूपी एसटीएफ के लिए कारगर साबित हुई, और यूपी एसटीएफ ने झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा डैम, ये वही इलाका है, ये पूरा इलाका वही है। ये आगे जाके रास्ता बंद है, ये डेड एंड है, पूरी रास्ता ये बंद है, और इस रास्ते के बाद में कुछ है नहीं। यहीं पर ये जो घटना हुई है, ये एनकाउंटर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात से इलाहाबाद जाने का ये रूट है। अतीक को पुलिस ले जाने के लिए, जो तारीख पे अतीक को ले जाती है पुलिस, यही रूट का इस्तेमाल करती है। ये निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में लगे होंगे कि सरकार का जो संकल्प है कि माफिया को ज़मीन में, मिट्टी में मिलाने का, तो मुझे लगता है कि वो सरकार को चुनौती दे रहे थे ये सब, और रेकी कर रहे थे लगातार 2-3 पॉइंटों पर, कि जैसे ही पुलिस वापस लेके अतीक को जाए और ये रास्ते में हमला करके अतीक को छुड़ा लें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अतीक पूरी तरीके से सरकार के शिकंजे में है, और बहुत जल्दी एक बार सज़ा उसको हो चुकी है, और भी कई केसेस हैं जिनमें सज़ा होने के लिए एकदम मुझे लगता है कि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उस सब में सज़ा होगी। तो इनका प्रयास था कि अतीक को छुड़ाएं, लेकिन सही समय पर एसटीएफ को जानकारी हुई और उन्होंने ये अतीक को छुड़ा पाए उसके पहले ही छुड़ाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। माफिया का मान मर्दन यूपी में होता है, माफिया का महिमा मंडन अब यूपी में नहीं होता है। ये संकेत, ये संदेश साफ है कि कितना भी बड़ा खुखार, कितना भी ताकतवर माफिया क्यों ना हो, अब उसका स्थान मिट्टी में ही है। पारीछा में कोई मददगार थे इनके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये पूरा रूट उन्होंने रेकी कर रखी थी। यूपी में हो सकते हैं कई मददगार होंगे, क्योंकि जो एनकाउंटर का स्थान उन्होंने चुना है, मतलब जहाँ एनकाउंटर हुआ है और जहाँ पे वो रेकी कर रहे थे, अतीक को छुड़ाने का प्रयास मुझे लगता है कर रहे होंगे, तो वो उन्होंने यूपी का जहाँ से बॉर्डर प्रारंभ होता है झांसी से लेकर जालौन तक और आगे तक कर रहे होंगे। उन्होंने कई स्थानों की रेकी की होगी, लेकिन सख्त प्रशासन है। मैं बधाई देता हूँ यूपी पुलिस को, बधाई देता हूँ प्रशासन को और अपने मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने यहाँ पे कानून का राज स्थापित किया है। कई दशकों से जिसका यहाँ पे आतंक का राज चलता हो, सरकारें जिसके सामने नतमस्तक होती हों, आज वह
जान की भीख मांग रहा हो। झांसी में आके अतीक कहता है कि साहब हमको बख्श दो, हम मिट्टी में मिल चुके हैं। अभी ये मिट्टी में नहीं मिले हैं, मिट्टी में इनको पूरी तरीके से मिलाना है, जिससे दोबारा से ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो पाए। जहाँ से कोई फंडिंग करता था या क्या लगता है? अब उसकी जांच हो रही होगी निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि जो भी इनको समर्थन देने वाले, इनको पोषित करने वाले जो भी होंगे, वो सब रडार पे होंगे, उन पर कार्रवाई होगी।